क्या बात है, आज कोई आनंद नहीं ले रहा है? सब आसानी से बैठे हुए आराम से। अरे आज तो हमारी कथा में साक्षात आनंद देवता प्रकट होने वाले हैं, उसके बाद भी हमारे हृदय में आनंद नहीं छलक रहा है। सब आराम से बैठे हुए हैं। अरे हमारे हृदय में जब आनंद आएगा ना, तभी यहां पर आनंदोत्सव प्रकट होगा, तभी यहां पर आनंद देवता प्रकट होंगे। और अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे ना, तो मेरे नारायण भी ऊपर ऐसे ही बैठे रहने वाले, वो भी आने वाले नहीं है। बस हम भले ही कथा के अंदर कृष्ण जन्म कर लो, कृष्ण अवतार कर लो, लेकिन नारायण नहीं आने वाले। नारायण तो जब आएंगे जब हम दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बार बार श्री राधे बोलेंगे। तो सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे, श्री राधे। ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठाकर बार बार श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम का उच्चारण होना चाहिए। तभी तो हमारे हृदय में आनंद देवता प्रकट होंगे। और जब हमारे हृदय में आनंद देवता प्रकट होंगे ना, तभी साक्षात आनंद देवता यहां पर भी प्रकट हो जाएंगे। सारे देवताओं ने मिलकर आज भगवान भोले बाबा को आवाज लगाई, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद त्वमेक सर्व जगतः ईश्वरो बंद मोक्षयोः तम त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरम गुरुम। हे प्रभु, हे महादेव, हे भोले बाबा, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप तो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है, आप ही तो संपूर्ण प्राणियों को बचा सकते हैं, आप ही तो संपूर्ण प्राणियों के जीवन दाता है। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, हम सब आपकी शरण में हैं। आज भोले बाबा विष को देखकर अपने प्रिया पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस भूतल पर, इस ब्रह्मांड में यह कालकूट नामक विष निकला है, सब मुझे याद कर रहे हैं, मुझे जहर पीना पड़ेगा। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु, अगर हमारे भक्तों की रक्षा के लिए अगर आपको जहर भी पीना पड़े तो आप पियो। धन्य है वो मां जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने बेटों की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने पति को जहर पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही कि नहीं, आप पी लो जहर। अरे प्रभु, वो अगर कालकूट नाम का जहर है ना, तो आप भी कालों के काल महाकाल। वो कालकूट नामक विष आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो कालों के काल महाकाल हो प्रभु। करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। महाकालेश्वर हो प्रभु, आपका क्या बिगड़ने वाला है? लेकिन अगर आप उस विष को पान कर लेते हो ना प्रभु, तो प्रजा की रक्षा हो जाएगी, भक्तों की रक्षा हो जाएगी। और उसी समय भोले बाबा ने अंजलि इस प्रकार से बनाकर अपने अंजलि में विष को धरा, और भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अगर मैं ऐसे विष पी लूं तो विष मुझे अपना प्रभाव न दिखा दे। इसलिए भोले बाबा ने रा नाम का उच्चारण करके अपने मुंह को खोला। आप बोलो रा, बोलो रा। रा बोलते ही मुंह खुलता है या नहीं? मुंह बंद करके कोई बोल सकता है क्या रा? नहीं बोल सकता ना। तो भोले बाबा ने ऐसा मन में विचार किया कि अगर मैं रा नाम का उच्चारण करके विष को पान करूं और विष को पान करते ही पुनः म नाम का उच्चारण करके बंद कर दूं, तो ना तो मुझ पर आ जाएगी, ना मेरे हृदयस्थ जगदीश्वर पर आ जाएगी, और ना ही मेरे भक्तों पर आ जाएगी। और
भोले बाबा ने रा नाम का उच्चारण किया, विष पान करते ही म नाम का उच्चारण कर लिया। अब भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अगर मैं इस विष को नीचे उतार लूं तो मेरे हृदय में जो मेरे जगदीश्वर भगवान बैठे, मेरे नारायण बैठे हैं, उन पर आंच आ जाएगी, और बाहर निकाल दूं तो मेरे भक्तों पर आंच आ जाएगी। इसलिए अब इस विष को तो मेरे कंठ जितनी जगह ही देनी चाहिए। और पूरा कंठ नील वर्ण का होने लग गया, एकदम कपूर के समान गौर वर्ण भगवान भोलेनाथ का स्वरूप। मानो ऐसा लगने लगा गोरे मुख पर तिल बनियो, ताकू करूं प्रणाम, मानो चंद्र बिछाए के बैठे शालिग्राम, मानो चंद्र बिछाए के बैठे शालिग्राम। ऐसे लग रहा था कि चंद्रमा का आसन बनाकर शालिग्राम जी महाराज स्वयं बैठ चुके हैं। इतनी सुंदर छवि मेरे भोले बाबा की लग रही थी। इसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कामधेनु गौ माता निकली। कामधेनु गौ माता निकलने पर वह कामधेनु गौ माता अग्निहोत्री ब्राह्मणों को दी गई। उसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, वह घोड़ा राजा बलि को दिया गया। फिर ऐरावत नामक हाथी निकला, वह हाथी देवराज इंद्र को दिया गया। इसके बाद अप्सराएं निकली, पारिजात कल्प वृक्ष निकला। ये सब स्वर्गलोक में जो पुण्यात्मा जाते हैं उनके लिए भेजी गई। अब साक्षात लक्ष्मी मैया निकली। जब साक्षात लक्ष्मी मैया निकली, सारे देवता दैत्य ऐसे उछलने लगे, अरे इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे। सारे देवता दैत्य सब, अरे इसको तो हम प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी को तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कोई वस्तु नहीं हूं, जिसकी इच्छा हुई उसने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं मेरा वरण स्वयं करना चाहती हूं। एक तरफ में सारे देवता खड़े हो जाओ, एक तरफ में सारे दैत्य खड़े हो जाओ। अब सबसे पहले देवताओं को देखने लगी, अरे मैं तुमसे विवाह करूंगी, जो एक मंदराचल पर्वत को हिला तक नहीं सके, उठा तक नहीं सके, तो तुम मेरा क्या भार सहन कर पाओगे। धत, देवताओं को त्याग दिया। अब दैत्यों के सामने तुमसे विवाह करूंगी, अरे तुम लोभी, लालची, कामी, भोगी, मदिरा पान किए हुए रहते हो, तुमसे मैं विवाह करूंगी, हटो साइड में। इनको भी हटा दिया। अब तो सामने नारायण खड़े हैं। नारायण के सामने जाकर कहती है, अरे वाह, इनमें भी अभी तक एक कसर है। अब देखो नारायण में कसर कौन निकाल सकता है। एक बात कहूं, नारायण में कौन कमी निकाल सकता है। नारायण में अगर कोई कमी निकाल सकता है तो वो केवल लक्ष्मी माता है। इसीलिए तो कहा गया है, बाबा बाबा सब कहे और माही कहे न कोई, पर बाबा के दरबार में माही कहे सो होए। बाबा के दरबार में माही कहे सो होए। बाबा बाबा तो सब कहते हैं, अरे भोले बाबा, अरे भोले बाबा, अरे भोले बाबा। भोले बाबा के यहाँ पर आकर कोई कहता है क्या, जय माता दी, जय माता दी, कोई कहता है? लेकिन भोले बाबा के दरबार में वही होने वाला है जो माता जी की आदेश हो गया। अपने घर में कभी कोई बात होती है तो क्या कहते हैं, अरे भैया मैं तो हाई कोर्ट हूं, सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा लेके आओ, कहते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए तो कहा गया है, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, पर बाबा के दरबार में माही कहे सो हो। बाबा के दरबार में तो जो मैया कहेगी वही होने वाला है। अब नारायण के अंदर कसर कौन निकाल सकता है?
लक्ष्मी मैया ने नारायण के हृदय में भी कसर निकाल दी। क्या कसर निकाली कि अरे प्रभु, अच्छा तो तब होता कि तुम मुझे देखा करो और हम तुम्हें देखा करें। सब तो मुझे पाने के लिए लालायित हो रहे हैं, पर तुम मुझे देख ही नहीं रहे हो, आप मुझे देख ही नहीं रहे हो। अच्छा तो तब होता कि तुम मुझे देखा करो और हम तुम्हें देखा करें, तब तो कुछ बात बनती भी। लेकिन प्रभु, अगर ऐसी ही बात है, आपको इतना ही वैराग्य है, तो मैं तो यह कहती हूं, तुम मुझे देखो न देखो, हम तुम्हें देखा करे, यूं ही निष्दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करे, यूं ही निष्दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करे। प्रभु, तुम मुझे देखो न देखो, आप मुझे देखो या मत देखो, मैं तो तुम्हें ही देखूंगी। तुम मुझे देखो न देखो, हम तुम्हें देखा करे, यूं ही निष्दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करे। और यह कहते हुए लक्ष्मी मैया ने अपने हाथ में जो वरमाला थी, जयमाला थी, वह मेरे नारायण के गले में पहना दी और लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे लक्ष्मी और नारायण भगवान का विवाह हुआ। उसके बाद कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली, उसको भगवान श्री हरि ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। इसके बाद कई प्रकार के रत्न निकले, खूब सारी चीजें निकली, कल्प वृक्ष निकले। उसके बाद में वारुणी देवी का कलश निकला। वारुणी देवी का कलश रिजर्व कोटे में रख दिया गया कि भाई इसको अपन बाद में देखेंगे। उसके बाद में अमृत का कलश निकला। अमृत का कलश निकलते ही सारे दैत्य, अरे अमृत आ गया, अमृत आ गया, अमृत आ गया, और अमृत के कलश को लिए और भाग गए। अरे अमृत मिल गया, अमृत मिल गया, अमृत मिल गया। अब सारे देवता वापस उदास हो गए। उदास होते ही भगवान ने कहा, अरे भैया क्यों उदास हो? प्रभु, हमने जिस चीज के लिए मंथन किया था वह अमृत तो वो लेकर भाग गए। मेरे गोविंद ने कहा, भैया तुम्हें मैंने कितनी बार कह दिया है कि तुझसे न सुलझे उलझे हुए तेरे धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ देंगे। अरे भैया, अगर तुम्हारे उलझे हुए धंधे अगर तुम नहीं सुलझा पा रहे हो तो तुम भगवान को कहो। आंख बंद करो अपनी, सब आंख बंद करके मेरा एक बार ध्यान धरो। और माताओं, बंधुओं, जैसे ही सारे देवताओं ने अपनी आंखें बंद की और उसी समय मेरे नारायण भगवान मोहिनी के अवतार में वहां पर अवतरित हो जाते हैं। बोलिए मोहिनी अवतार की जय। मोहिनी अवतार में आते ही सारे दैत्यों ने जब देखा, अरे इतनी सुंदर युवती कहां से आई? अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवमयः इति ते ताम भिद्रुत्य पप्रच्छुर्जात रुच्छयाः। सारे आपस का झगड़ा छोड़कर दौड़े आए। अरे कमल नयनी देवी, तुम कहां से आई हो? अरे तुम साक्षात लक्ष्मी दिखती हो। अरे तुम इतनी सुंदर हो, एक काम करोगी? कहा, क्या काम करना है? ऐसा करो ना कि ये हमारे हाथ में जो अमृत का कलश है ना, ये तुम एक एक करके हमें अपने हाथों से ही पान करा दो। मोहिनी अवतार में मोहिनी ने कहा, अरे तुम कितने मूर्ख बन रहे हो? तुम कश्यप सी जैसे पंडित के बेटा होकर मूर्खता की बातें क्यों कर रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, और तुम अमृत का कलश मेरे हाथ में दे रहे हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया तो? नहीं नहीं देवी,
तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, तुम इतनी माधुर्य हो, तुम इतनी मोहिनी हो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमारे साथ धोखा नहीं करने वाली, इसलिए यह अमृत का कलश तो आप लो और आप ही हमें इस अमृत के कलश का पान कराओ। आप ही पान कराओ इस कलश के अमृत का। अब तो मोहिनी मैया को और ज्यादा आनंद आ गया, जो करना था वो प्राप्त हो गया। अब तो इधर सारे देवता, इधर सारे दैत्य। अब जब देवताओं के पास आते हैं तब तो अमृत पिलाया जा रहा है, और दानवों के पास, दैत्यों के पास जाते हैं तो वारुणी का पान कराया जा रहा है। हुआ क्या, एक राहु नाम का दैत्य था। राहु नाम का दैत्य था जो प्रहलाद जी महाराज का भांजा है। राहु नाम का जो दैत्य है ना, वो प्रहलाद जी महाराज का भांजा है। प्रहलाद जी महाराज की बहन का नाम सिंविका है, जो आपने सुना होगा कि समुद्र के ऊपर से कोई पक्षी जाते थे तो उनकी छाया को पकड़ लेती थी। जो राक्षसी थी सिंविका, उसी का बेटा राहु है, और वो सिंविका जो है वो प्रहलाद जी महाराज की बहन है। इस राहु ने क्या किया, देवताओं की लाइन में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। अब मोहिनी अवतार में तो बार बार इनको, देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, दैत्यों को वारुणी पिलाई जा रही है। जैसे ही राहु की बारी आई, मेरे गोविंद अमृत पान कराने लगे। सूर्य और चंद्रमा इशारा कर रहे हैं, प्रभु प्रभु प्रभु। अब आंखों के इशारे से भी कितना समझ पाएंगे, कोई समझे तो भी। प्रभु प्रभु, राव राव राव, प्रभु दैत्य दैत्य दैत्य। जब तक तो उस राव ने एक अंश अमृत का पान कर लिया, और उसी समय मेरे गोविंद ने मोहिनी के रूप को त्याग कर सुदर्शन चक्र नारायण के रूप में अवतरित होकर सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु का मस्तक छेदन किया। सारे उसी क्षण गरुड़ जी महाराज आए और अमृत के कलश को लेकर उड़ने लगे, और दैत्यों ने झपट्टा मारने की कोशिश की तो उस अमृत के कलश में से 4 बूंद इस पृथ्वी पर गिर गई, और वह 4 बूंद एक हमारी उज्जैन नगरी में, एक हरिद्वार में, एक इलाहाबाद में और एक नासिक में। इस प्रकार से इन 4 जगहों पर गिर गई। इन 4 जगहों पर अमृत की जब जब बूंदें गिरी, इसलिए तो यहां पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं ना, महाकुंभ का पर्व है। जब जब वह मुहूर्त आता है तब तब महाकुंभ का पर्व भी मनाया जाता है। इसके बाद बड़ा भारी घमासान युद्ध हुआ, सारे दैत्य भाग गए, राजा बलि मारे गए। अब शुक्राचार्य जी महाराज के द्वारा राजा बलि को पुनः एक बार जीवित किया गया। शुक्राचार्य महाराज के द्वारा जब राजा बलि को जीवित किया गया तो राजा बलि ने आज सेना को लेकर अमरावती पर चढ़ाई कर दी, अर्थात स्वर्ग में पुनः युद्ध के लिए चढ़ाई की। आज दैत्यों के द्वारा सारे देवताओं को खदेड़ खदेड़ कर भगा दिया गया। सारे देवता डर के मारे पशु योनि में जा जाकर छिप गए। कोई गुफा में घूम रहा है, कोई पशु बनकर भ्रमण कर रहा है। सब अलग अलग योनियों में विचरने लगे कि अगर हम इस योनि में रहे, अगर हम देवता के रूप में रहे तो दैत्य हमें मार डालेंगे। कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई गुफा में वास कर रहा है। आज अदिति मैया कश्यप जी महाराज के पास जाकर निवेदन करती है, प्रणाम करती है, प्रभु आपके पुत्रों ने, दैत्यों ने हमारे देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है, और स्वर्ग पर चढ़ाई करने की वजह से ही आपके जो पुत्र देवता है वे सब स्वर्ग को छोड़कर भाग चुके हैं, भाग गए हैं।
अब उनकी रक्षा कैसे हो प्रभु, उनको पुनः अपना स्वर्ग प्राप्त कैसे हो प्रभु, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु। कश्यप जी महाराज ने कहा, देखो अदिति, इस भूमंडल पर कोई किसी का नहीं है, ना भाई अपना है, ना मां अपनी है, ना बेटे अपने हैं, ना पोते अपने हैं, इस दुनिया में अपना कोई नहीं। अगर अपना है तो अपना केवल एक गोविंद है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रभु एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। प्रभु आपका एक साथ अगर हमें मिल जाए ना तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। फिर यह पूरी दुनिया हमारी नहीं रहे तो भी चलेगा, पर आप एक हमारे हो जाना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। कश्यप जी महाराज ने कहा, देखो अदिति, कह कश्यप सुनु दक्ष कुमारी, काल चक्र दुरतिक्रम भारी, धरो मन धीरज ऐसा जान, सभी दिन होत न एक समान। देखो दक्ष कुमारी, सब दिन एक जैसे नहीं होते। कभी हमारे जीवन में सुख आता है तो कभी दुख भी आता है। अगर कोई कुमार जानते हो ना, मटकी बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, अगर कोई कुमार मन में यह विचार करे कि मैं केवल मिट्टी से ही बर्तन बना लूं तो वह नहीं बना सकता। या अगर वो मन में ऐसा विचार करे कि मैं केवल जल से बर्तन बना दूं तो भी वह नहीं बना सकता। जब वह जल और मिट्टी इन दोनों को मिश्रित करेगा, शामिल करेगा, तभी वह बर्तन बना सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में यह सोच ले कि मैं पूरा जीवन सुखपूर्वक जीऊं तो वो कभी नहीं जी सकता। और कोई व्यक्ति यह सोच लेंगे मैं मेरा पूरा जीवन दुख में जाए तो भी कभी नहीं जाएगा। जिसके जीवन में दुख आएगा ना, उसके जीवन में सुख जरूर आएगा, और जिसके जीवन में सुख आएगा उसके जीवन में दुख भी आएगा। अरे दक्ष कुमारी अदिति, सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। फिर भी अदिति ने कहा, महाराज मुझे कोई व्रत बतला दो, मैं भगवान की उपासना करना चाहती हूं, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूं। कश्यप जी महाराज ने 12 दिन का पयोव्रत बताया, जो फाल्गुन मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर एकादशी तक किया जाता है। इस व्रत के खूब सारे नियम बतला दिए, और सबसे विशेष बात की यह व्रत अपने पति की आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता। देखो देवी, अगर तुम इस व्रत को पूर्ण विधि से करती हो तो तुम्हारे घर साक्षात नारायण 12वें दिन प्रकट होंगे। अदिति ने तपस्या की, 12 दिन का व्रत किया, साक्षात हमारे नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। नारायण ने कहा, क्या बात है मैया, क्या बात है। अदिति मैया ने मेरे नारायण की स्तुति करना प्रारंभ किया। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद, तीर्थश्रव श्रवण मंगल नाम ध्येय, आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य, शन्न क्रुधीश भगवन्न सिद्धीननाथ। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर मैं भव सागर से तर जाऊंगी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। मां, क्या आज्ञा है? अरे लाला, अरे प्रभु, आज्ञा तो कुछ नहीं, पर प्रभु आपसे कुछ छिपा हुआ भी है क्या? प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो घट घट में विराजते हैं, आपको तो सारी बातों का पूरा ज्ञान है कि मैं किस लिए आपके बारे में व्रत कर रही हूं, मैं किस लिए आपको प्राप्त करना चाहती हूं। क्या प्रभु आपसे भी मुझे कुछ कहना पड़ेगा कि आपको क्या करना है? भगवान बोले, मैया यहां पर बल से काम नहीं बनने वाला, यहां पर बुद्धि से काम बनने वाला है।
मां वामन रूप पुत्र बनी तेरो, सांजू काज सकल सुर केरो। मां मैं वामन पुत्र बनकर तुम्हारे घर आऊंगा। और भाद्र शुक्ल तिथि द्वादशी अभिजित नखत अनूप, सबके देखत हरिधरे वामन बटुक स्वरूप। बोलिए वामन भगवान की जय। मेरे गोविंद सुंदर सा पीला पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिसकी कौर सोने के समान चमक रही है, बिजली चमकते उस प्रकार से ऐसा लग रहा है मानो कोई बिजली चमक रही है। सुदर्शन चक्र के रूप में है और वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में कंगन है, कमर में करधनी सुशोभित हो रही है, भगवान की दिव्य शोभामान हो रही है। लेकिन उसी समय मेरी कन्हैया ने कहा यहां पर तो मुझे वामन रूप में आना है। और मेरे कन्हैया उसी समय वामन रूप धारण कर लेते हैं। वामन रूप धारण करते ही सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, उपनयन संस्कार किया गया। अब तक सारे देवता पर्वतों में घूम रहे थे, कोई अलग अलग योनियों में, कोई पशु बनकर घूम रहा है, कोई पक्षी बनकर घूम रहा है, कोई गुफा में घूम रहा है। लेकिन जब सभी देवताओं को पता चला, आभास हुआ कि साक्षात हमारे देवता ही वामन बनकर इस पृथ्वी पर आए हैं, सारे देवता आज पुनः बाहर आ गए और हमारे नारायण का उपनयन संस्कार किया गया। किसी ने छत्र दिया, किसी ने दंड दिया, किसी ने कमंडलू दिया। बृहस्पति महाराज ने ब्रह्मसूत्र मेखला दी, ब्रह्मसूत्र दिया। कश्यप जी महाराज ने मेखला दी, चंद्रमा ने पलाश दिया। सबने अलग अलग अपनी तरफ से सब कुछ सामग्री उपहार में भेंट की। इस अवतार की छटा ही निराली थी महाराज। मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान इस पृथ्वी पर उतर आए हैं। कोई यह पहचान नहीं सकता था कि यह भगवान नारायण है या कोई साधारण बटुक है। मैं भगवान हूं ऐसा एक भी चिन्ह भगवान ने अपने सिर पर या अपने ऊपर रहने नहीं दिया कि कोई देखकर पहचान जाए कि अरे ये तो भगवान है। और जब माताओं यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तो यज्ञोपवीत संस्कार होते ही क्या होता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है। आज भी वह रीति रिवाज चल रहे हैं, लेकिन आज भी वह रीति रिवाज प्रथा गुरुकुल में चल रही है। हमने जिस गुरुकुल में अध्ययन किया ना, हम भी भिक्षा लेने जाते थे। आज हमारे उस विद्यालय में जो छोटे छोटे बालक हैं ना, वो आज भी भिक्षा लेने जाते हैं। हमें भी याद है, हमने भी 6 साल तक भिक्षा ली थी। हर एक के घर जाकर कहते थे भिक्षा दी। हम कहते हैं ना, भोजन के लिए बैठते हैं तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धयतम भिक्षान देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् ओम भगवती भिक्षान देहि ओम भगवती भिक्षान देहि ओम भगवती भिक्षान देहि। हम भी सब जगह भिक्षा मांगने जाते थे। ब्राह्मण का तो कर्तव्य है और ब्रह्मचारी का तो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वह भिक्षा मांगकर भोजन प्राप्त करे। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हुए, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो भिक्षा आने के बाद भी उस पूरी भिक्षा को पानी से धोते हैं और फिर उसे ग्रहण करते हैं। उसमें किसी तरह का कोई स्वाद भी रहने नहीं देते। तो आज हमारे वामन भगवान ने भी मन में यही विचार किया कि भैया
मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, तो अब मुझे भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं भिक्षा लेने उसी के पास जाऊं, राजा बलि के पास, जो गंगा जी के किनारे पर यज्ञ कर रहा है। मैं आज उसी के पास भिक्षा लेने जाऊंगा। और हमारे वामन भगवान जब सामने से आ रहे थे ना, तो राजा बलि भी यज्ञ करते हुए एक बार तो खड़ा हो गया। अरे आज साक्षात सूर्यनारायण भगवान तो नहीं आए। द्वार पर हमारे वामन भगवान खड़े हैं और आवाज आती है। क्या आवाज आती है? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। जय जय श्री राधे। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान के कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। जय हो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना,
जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। जय हो। हरि बोल। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। हरि बोल। मैं आज तेरा मेहमान, के कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, बोलो। हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री राधा रमन हरि आप से ताली बजाते हुए बोलिए, गाइए। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो माताओं, आज वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पधारते हैं। अरे राजन, आज तुम्हारे द्वार पर
साक्षात भगवान आए हैं झोली भर के। राजा बलि भी उसमें कमी नहीं रखने वाले थे। क्योंकि राजा बलि ने भी जब हमारे वामन भगवान को दूर से ही यज्ञशाला की ओर आते देखा न, तो राजा बलि भी खड़े हो गए। अरे आज मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान इस पृथ्वी पर उतर आए हैं। मेरी यज्ञशाला में साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी यज्ञ में साक्षात सूर्य आ रहे हैं। राजा बलि ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? मेरे गोविंद ने मन में विचार किया कि कह तो रहा ही है कि भाई आप ब्राह्मण हो, खुद ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता आप कौन हो। वामन भगवान ने कहा, राजन मैं अपूर्व हूं। कहा सही बात है, ब्राह्मण का क्या परिचय दे सकते हैं, ब्राह्मण तो अपूर्व ही होता है। कहा महाराज आपका निवास स्थान कहाँ है? राजन पूरा ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है। सोचा भाई ब्राह्मण है, कोई यजमान ऑस्ट्रेलिया में, कोई यजमान कनाडा में, कोई यजमान लंदन में, कोई यजमान नागपुर में, कोई यजमान उज्जैन में, कोई यजमान इंदौर में, कोई यजमान हैदराबाद में। तो महाराज तो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड इन्हीं का घर ही है, यजमान का घर, ब्राह्मण का घर। तो महाराज कह रहे पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। महाराज आपके माता पिता कौन है? अब आप मन में विचार कीजिए कि भगवान के भी कोई माता पिता होते हैं क्या? भगवान ने कहा, राजन मैं अनाथ हूं। अच्छा, बचपन में कोई माता पिता चले गए होंगे भगवान को छोड़कर, अनाथ है। राजन मैं अनाथ हूं, जाके घर में मां नहीं, बाप करे ना प्यार, ऐसे दीन अनाथों का एक राम नाम आधार, ऐसे दीन अनाथों का एक राम नाम आधार। जिसके घर में ना मां है, ना पिताजी का प्यार है, ऐसे दीनों का, अनाथों का एक ही तो सहारा है, राम नाम। राजा बलि ने सोचा भाई बचपन में माता पिता चले गए होंगे छोड़कर। महाराज आपके माता पिता है कौन? राजन मुझे याद नहीं, तो शायद एकदम ही छोटी अवस्था में छोड़कर चले होंगे, इसीलिए इनको मालूम ही नहीं है कि माता पिता कौन है। इन सारी बातों को शुक्राचार्य जी महाराज ध्यान से सुन रहे थे, जो दैत्य गुरु है। राजन मैं तो केवल अपने पैरों से 3 पग भूमि नापना चाहता हूं। राजा बलि को जोरदार हंसी आई। वाह महाराज वाह, क्या बात की आपने, आपके पैरों से 3 पग भूमि? महाराज आपके पैरों से आप 3 पग भूमि कैसे नापोगे? एक आसन भी आपके पैरों पे नहीं आ पाएगा, तो आप कैसे, आपके पैरों पे 3 पग भूमि में आप कैसे विराजोगे, कैसे सोओगे, कैसे भोजन करोगे? राजन मैं तो अपने ही पैरों से 3 पग भूमि। अरे महाराज अगर आप कहो तो मेरे पास ऐसे ऐसे विशाल दैत्य बैठे हैं जो एक एक पग में 6-6 कोस नाप लेंगे। आप कहो तो ऐसे दैत्यों के द्वारा 3 पग भूमि नपवा लेता हूं। उतना भी नहीं महाराज, तो आप कहो तो मैं आपको 3 किलोमीटर जितनी जगह दे देता हूं। आप 3 पग भूमि आपके पैरों से नापेंगे तो महाराज कहाँ आसन बिछाएंगे, कहाँ गद्दी बिछाएंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या करने वाले? राजन मैंने कह दिया ना कि भाई मुझे उतना ही चाहिए। महाराज मैं तो यह चाहता हूं कि मेरे पास कोई ब्राह्मण आए ना तो मैं उसे इतना दूं कि वापस वो कभी किसी के पास भिक्षा लेने जाए ही नहीं।
राजन, तुम्हारी बात बड़ी प्रिय लगी, लेकिन मैं मेरे पैरों से ही भूमि नापना चाहता हूं। मैं किसी का दिया हुआ नहीं देता, मैं अपने आप जो करता हूं ना उसे ही मानता हूं, उसे ही स्वीकारता। तो राजन संकल्प ले वे, और जैसे ही राजा बलि संकल्प लेने लगे, शुक्राचार्य जी ने कहा, ठहरो ठहरो राजन, मुझे लगता है कि यह वामन के रूप में साक्षात विष्णु आया है, क्योंकि जिस तरीके से तुमने पहला प्रश्न किया कि आप कौन है, तो इसने कहा अपूर्व हूं। उपनिषदों में कहा गया है राजन, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अपाह्यम, कि विष्णु अपूर्व है, अनंत है, अपाह्य है। इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे छोटा भी कोई नहीं है, इसके बराबर कोई नहीं। मुझे लगता है ये विष्णु है। फिर तुमने कहा कि तुम्हारा घर कौन सा है, इसने कहा पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है। विष्णु ही तो पूरे ब्रह्मांड में निवास करता है, और कौन कर सकता है। राजा बलि और भी अपने भाग्य की सराहना करने लग गया। वाह महाराज, वाह गुरुदेव, आपने मुझे तो साक्षात्कार करवा दिया। अब तो ये साक्षात विष्णु आज मेरे पास चल कर आए हैं। मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि साक्षात विष्णु मेरे पास कुछ लेने के लिए आए। नहीं राजन, इसका संकल्प मत करना। गुरुजी, आप क्या कर रहे हो? एक तो गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को प्रभु से मिलाता है, और आपका शिष्य साक्षात प्रभु से मिला हुआ है, तो आप उसे कह रहे हैं कि इसे छोड़ दो। नहीं गुरुदेव, इसे अब मैं नहीं छोड़ सकता। राजन, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। प्रभु गुरुदेव, अगर अब आप मुझे श्राप भी देते हैं ना, तो मैं सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, पर गुरु मेरे विष्णु भगवान को जाने नहीं दूंगा, खाली हाथ नहीं भेजूंगा। शुक्राचार्य जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। अब जैसे संकल्प करवाने लगे, तो जो कमंडलू होता है उसकी टूटी के अंदर शुक्राचार्य जी महाराज जाकर बैठ गए। अब मेरे गोविंद से क्या छुपा हुआ है? मेरे गोविंद तो घट घट में विराजते हैं ना, अंतर्यामी है ना, जल आ ही नहीं रहा है। मेरे गोविंद ने कहा, नहीं राजन, ऐसा करो, ये लो कुशा, इस कुशा को उसमें डालो, कोई कचरा अटक गया है। और जैसे ही वह कुशा डाली गई और शुक्राचार्य जी महाराज एक आंख से विकलांग हो गए, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी महाराज। माताओं, यह शिक्षा हम कलयुग के वासियों को दी जा रही है कि आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप भागवत नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं। आप कथा श्रवण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा जा रहा है तो उसे कभी रोको मत। शुक्राचार्य जी नहीं चाहते थे, कोई बात नहीं, प्रभु ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन राजा बलि चाहता है कि मैं संकल्प करूं, पर शुक्राचार्य जी बीच में टांग डाल रहे हैं। इसलिए मेरे गोविंद ने कहा कि यह शिक्षा देना अत्याधिक आवश्यक है कि जो धर्म के कार्य में बाधा डालता है ना, उसे किसी न किसी अंग से विकलांग होना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी धर्म के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब राजा बलि ने संकल्प लिया। संकल्प करते ही मेरे वामन भगवान त्रिविक्रम रूप में धारण होने लगे, विराट रूप धारण करने लगे। कहा जाता है, बदन लगे तत्काल प्रभु बहे त्रिविक्रम रूप, प्रगटे आयुध पार्षद अरु ऐश्वर्य अनूप। इतने विकराल हो गए, इतने विकराल हो गए, इतने विकराल हो गए कि केवल मनुष्य जितने भी थे, जितने भी राजा थे, दैत्य थे, उन सबको तो मेरे कन्हैया का केवल पैर ही दिख रहा था और कुछ दिख ही नहीं रहा था। कन्हैया कहां चले गए, लुप्त हो गए, केवल पैर दिख रहे हैं। सब चकित हो गए कि ये क्या हुआ। कहां तो एक वामन रूप था और कहां एक विराट रूप हो चुका है। प्रभु ने तो पहली ही पग में
भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में से ये 3 लोक राजा बलि के थे ना, तो मेरे गोविंद ने एक ही पग में भूलोक पूरा नाप लिया। एक पग में ही मेरे गोविंद ने भूलोक को नाप लिया। अब दूसरा पग जब बढ़ाने लगे तो भुवन लोक और स्वर्ग लोक तक की सीमा राजा बलि की थी, लेकिन मेरे गोविंद का दूसरा पग तो 7वें लोक तक, ब्रह्म लोक तक चला गया। और जब मेरे गोविंद का दूसरा पग ब्रह्म लोक में गया ना, तो ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमंडलू के द्वारा मेरे गोविंद के चरणों का प्रक्षालन करना प्रारंभ किया। और मेरे गोविंद के चरणों की जो धोवन है ना, वही साक्षात गंगा मैया है। ब्रह्मा जी के कमंडलू से जो मेरे गोविंद के चरणों को प्रक्षालन किया गया था, वो मेरे गोविंद के चरणों की धोवन ही गंगा माता है। अब राजन, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? तुमने तो कहा था कि मैं 3 लोक का मालिक हूं। महाराज, आप अपने पैरों से कितना नापेंगे? अब बताओ राजन, 2 ही पग में मैंने सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग कहां रखूं? तुम बताओ कहां रखूं मैं? राजा बलि ने कहा, महाराज आप मुझे यह बताओ, धन बड़ा है या धनी बड़ा है? वामन भगवान ने कहा, राजन मुझे बातों में मत फंसाओ, ये बताओ कि तीसरा पैर कहां रखूं? नहीं महाराज, मेरी एक जिज्ञासा का उत्तर तो मुझे दो, धन बड़ा है या धनी बड़ा है? राजन, धनी बड़ा है। तो महाराज, आपके सामने अभी धनी बैठा हुआ है, धन मेरा लुट गया तो क्या हुआ? आपके सामने आप धनी तो अभी तक बैठा हुआ है ना, आप अपना तीसरा पैर इस धनी के सिर पर रखिए। और जैसे ही राजा बलि ने कहा, प्रभु तीसरा पैर अपने सिर पे रखिए, मेरे गोविंद ने कहा, धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। अरे मैं भी यही चाहता था कि तुमने अपना सर्वस्व लुटा दिया तो क्या हुआ? अगर तुम स्वयं मेरे चरणों में नहीं आए और सर्वस्व भी लुटा दिया तो वो किस काम का? अरे मुझे प्रसन्नता तो तब होती जब तुम स्वयं मेरे चरणों में आते, और आज तुम स्वयं मेरे चरणों में आए हो ना, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मैं भी यही चाहता था कि धन लुटा दिया तो क्या हुआ, स्वयं मेरे चरणों में आओ। आज साक्षात प्रहलाद जी महाराज भी वहां पर बलि का उद्धार किया जाता है। राजा बलि को सांत्वना, प्रहलाद जी महाराज को सांत्वना दी जाती है। अब देखो माताओं, जिस भक्त पर मेरे ठाकुर का हाथ हो जाता है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि मीराबाई भी कहती है ना, क्या कहती है मीराबाई? कि मारे सिर पर सांवरिये रो हाथ, राणा जी मारो काई करसी। तो माताओं, जिस भक्त पर साक्षात मेरे ठाकुर का हाथ आ जाता है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारे सिर पर भी हमारे गोविंद का हाथ रखवाना चाहिए। सिर पे सांवरिये रो हाथ, राणा जी मारो कई करसी। सिर पे
राणा जी मारो कई करसी हमारे सिर पे सावरी ये दो हाथ राणा जी मारो कई करसी। जय जय श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर करते हुए विसरा प्याला भेजिया रे देवो मीरा ने जाए। 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 कर चरना मत पी गई रे कर चरना मत पी गई रे कर चरना मत पी गई रे कर चरना मत पी गई रे। बच गयो साच में माच राणा जी मारो कई करसी हमारे सिर पे सावरी ये दो हाथ राणा जी मारो कई करसी राणा जी मारो कई करसी रेवाड़ी राणो कई करसी। देखिए, वामन भगवान स्वयं आपके पास आ रहे हैं, आप कोई उठे नहीं। वामन भगवान स्वयं आ जाएंगे, आप कोई भी उठे नहीं। जय हो। हरि बोल। जय जय श्री राधे। नाग पिटारा भेजिया रे देवो मीरा ने जाए। सर्प पिटारा भेजिया रे देवो मीरा ने जाए। सर्प पिटारा भेजिया रे देवो मीरा ने जाए। सर्प पिटारा भेजिया रे देवो मीरा ने जाए। अरे नाग गले में डोलियो रे नाग गले में डोलियो रे नाग गले में डोलियो रे नाग गले में डोलियो रे। बन गयो नव सरहाल राणा जी मारो कई करसी हमारे सिर पे सवारी ये दो हाथ राणा जी मारो कई करसी राणा जी मारो कई करसी हो मेवाड़ी राणो कई करसी। हरि बोल। देखिए, अभी तक आनंद नहीं आ रहा है। आनंद जब आएगा जब ही हमारे कृष्ण कन्हैया आएंगे। और अब तो केवल एक कथा बाकी रही है, उसके बाद तो हमारे कन्हैया आने वाले हैं। सभी माताएं दोनों हाथ ऊपर करते हुए
और सभी भाइयों से भी निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए, तभी आनंद प्राप्त होगा। बिना आनंद के हमारे साक्षात आनंद भी नहीं आने वाले। दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय हो। सिंह पिंजरो भेजियो रे देवो मेरा ने जाए। और सिंह पिंजरो भेजियो रे देवो मेरा रे हाय। हर सिंह पिंजरो भेजियो रे देवो मेरा ने जाए। और सिंह पिंजरो भेजियो रे देवो मेरा रे हाय। खोल की वाड़ी देखियो रे, खोल की वारी देखियो रे, खोल की वाड़ी देखियो रे, खोल की वारी देखियो रे। बैठो है मदन गोपाल जी मारो कई करसी हमारे सिर पे सावरी रो हाथ जी मारो कई करसी हमारे सेवा में सारग राम जी मारो कई करसी। जय जय श्री राधे। भाई मिरारी बिनती रे सुन जो सिरजनहार। भाई मिरारी बिनती रे सुन लो सिरजनहार। हर भाई मिरारी बिनती रे सुन जो सिरजनहार। भाई मिरारी बिनती रे सुन लो सिरजनहार। हर शरण आयो और लाज राख जो, शरण आयो नारी लाज राख दो, शरण आयो और लाज राख दो। शरण आयो नारी लाज राख दो। राखी जो मदन गोपाल जी मारो कई करसी हमारे सिर पे सावरी रो हाथ जी मारो कई करसी हमारे सेवा में सारग राम जी मारो कई करसी हमारे सिर पे सावरी रो हाथ जी मारो कई करसी हमारे सेवा में सारग राम जी मारो कई करसी। राणा जी मारो कई करसी मेवाड़ी राणो कई करसी। राणा जी मारो कई करसी मेवाड़ी राणो कई करसी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिस प्रकार से मीराबाई ने कहा है ना कि मेरे सिर पर तो सांवरिये का हाथ है, तो राणा जी मेरा क्या कर सकते हैं। राणा जी मारो काई करसी। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी यही बात रहनी चाहिए कि अरे हमारे सिर पर हमारे गोविंद का हाथ है, मेरे लाला का हाथ है, मेरे कन्हैया का हाथ है, मेरे ठाकुर का हाथ है, तो फिर कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि इसीलिए तो कहा गया है, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, हमारे प्राणों का रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी है। किस लिए कहा गया है? क्योंकि जब हम रोजाना ये कहेंगे ना
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे और मैं आपका। उसी दिन से मेरा कन्हैया अपना हो जाएगा। कन्हैया तो हमारे पास में बैठा हुआ है ही। कहा जाता है संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुणगान, नारायण तू कौन विधि फिर चाहत कल्याण। संत सभा चलती है तब तो बाहर से देखे, अरे अपन आबार पकड़ ले, चलो बारे घुमन चाला, नहीं तो आबार महाराज बुला ली, आ जाओ मायने। इन वास्ते बारिश बाहर से ऐसा देख के भाग जाते, महाराज बैठे आबार बुला ली। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुणगान, कभी हरि गुणगान भी नहीं किया, फिर तुम नारायण से किस कारण से अपना कल्याण मांगते हो। नारायण तू कौन विधि फिर चाहत कल्याण, फिर नारायण से और कल्याण की इच्छा रखते हो। अरे कल्याण की इच्छा तब रखो जब हम नारायण के संतों की सभा में जाकेंगे, उनका हरि गुणगान करेंगे। अरे कौन कहता है मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। रोजाना हम मिलते हैं कन्हैया से, मगर हमारी बात नहीं होती। बात नहीं होने का कारण क्या है? वही कारण है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि हमारे बीच में बड़ा पर्दा लगा हुआ है, और वह बड़ा पर्दा हमें दिखता नहीं है। वह बड़ा पर्दा है संसार की मोह माया का, लोभ का, विषयों का, भोग का। अरे हमें नारायण इसलिए नहीं दिखते कि हमने हमारा मुख संसार की ओर कर दिया है और नारायण को हमने हमारी पीठ दिखा दी। जिस दिन हमने हमारा मुख नारायण की ओर कर दिया और हमने हमारी पीठ संसार को दिखा दी, समझ लो, मान जाओ कि उस दिन से नारायण हमें दिखने भी लग जाएगा और नारायण हमसे बात करने भी लग जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। नारायण हमें दिखेगा भी और नारायण हमसे बात भी करेगा। बस हमारा मुख जो है ना, कृपया शांति बनाए रखें। हमें बस अपना मुख जो है ना, ये छोटी बेबी आप बैठ जाइए जाके। ऐसा नहीं चाहिए। भगवान को हमारे रुपए नहीं चाहिए, भगवान को हमारे वस्त्र नहीं चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा पूर्ण यह सत्कार है। आप मेरे हो जाओ, मुझे रुपया मत दो, मुझे हीरे मोती जवाहरात मत दो, मेरे मंदिर पर सोने का कलश मत चढ़ाओ, मेरे मंदिर में लाख रुपए का डोनेशन मत दो। अगर तुम्हें मेरे को प्राप्त ही करना है ना, तो तुम खुद मेरी शरण में आ जाओ, और मैं कुछ नहीं चाहता। राजा बलि ने क्या किया? राजा बलि ने अपना सर्वस्व मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर भी राजा बलि को स्वयं को भी मेरे गोविंद के चरणों में जाना ही पड़ा। प्रभु अब आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि अब कोई जगह ही नहीं बची। तो मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। वाह राजन वाह, मैं भी यही विचार कर रहा था कि अपना सर्वस्व दे दिया तो क्या हुआ, जब तू खुद मेरे चरणों में नहीं आया तो वो सर्वस्व लुटाने का कोई मतलब नहीं। तो जो भी मेरे गोविंद को देते हो ना, वो भाव से दो, क्योंकि भाव प्रमुख भाव है। इसके बाद
राजा परीक्षित जी महाराज जिज्ञासा करते हैं गुरुवर, हे सुखदेव जी महाराज, मैं उन सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुनना चाहता हूं जिन सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र अगर हम सैकड़ों वर्षों तक गाते रहे न तो भी पूरा नहीं होता। ऐसे सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें प्रमुख सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुना देता हूं। माताओं, अब यहां से जो कथा प्रारंभ हो रही है ना, इसको एकाग्र पूर्वक ध्यान से श्रवण कीजिए, क्योंकि जितना आप एकाग्र पूर्वक ध्यान से इस कथा को पान करेंगे, श्रवण करेंगे ना, उतना ही आपके हृदय में भक्ति जागृत होगी, और जितनी भक्ति आपके हृदय में जागृत होगी उतना ही आनंद आएगा, और जितना आनंद आपके हृदय में आएगा ना, उतने ही जल्दी हमारे साक्षात आनंद देवता भी यहाँ पर आएंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आप मन में ये विचार मत कीजिएगा महाराज कथा तो करे, किशन जी रे बार बार बोले राधे 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 राधे, ऐसा मन में मत सोचिएगा, क्योंकि राधा के पहले कृष्ण कभी नहीं आ सकते। आप वृंदावन जाते हैं तो आपने सुना होगा, वृंदावन में रिक्शे वाला रहेगा तो भी वो कहेगा, अरे राधे दूर हटो, राधे दूर हटो, राधे दूर हटो, राधे 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 राधे। और अगर आप बरसाना जाकर आए होंगे तो वहां पर अरे कृष्णा 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 कृष्णा। वृंदावन में आज भी कई पुरुष जो है वह सखी का रूप धारण करके रहते हैं। कहा जाता है कि वृंदावन में पुरुष तो केवल मेरा कन्हैया है और कोई है ही नहीं। तो जो मेरे कन्हैया की भक्ति करता है ना, वो वृंदावन में जाकर स्वयं साड़ी पहनने लग जाता है, हाथों में चूड़ियां पहनता है, पायजब पहनता है, मंगलसूत्र पहनता है। वो कहता है मैं तो कन्हैया की पत्नी हूं, मैं तो सखी हूं। ऐसी पराभक्ति होनी चाहिए। इसलिए हर प्रसंग पर श्री राधे 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 नाम का उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि राधे नाम से ही हमारे हृदय में सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि में वीर्यान्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वरः ज्ञानं योतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। हे महाराज, मुझे तो आप चाहे प्रमुख सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन सुनाओ या पूरे सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन सुनाओ, कैसे भी सुनाओ, पर मुझे सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाओ, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, जिसमें मरीचि भी थे। मरीचि ऋषि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के हुए सूर्य, कश्यप के हुए 12 पुत्र अदिति के द्वारा, जो आदित्य कहलाए। आदित्य के अंदर एक सूर्य भी था। सूर्य को विवस्वान नाम से भी जाने जाना लगा। सूर्य के पुत्र का नाम विवस्वान था, उसे वैवस्वत के नाम से जानने लगे। इन्होंने श्रद्धा नाम की पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषग्न, नभग और कवि। इन 10 पुत्रों की प्राप्ति से पहले जब मनु जी के कोई संतान नहीं थी, तब मनु जी महाराज ने वशिष्ठ महाराज के आचार्यत्व में एक यज्ञ करवाया। माताओं, अब ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हाँ,
यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाया पुत्र प्राप्ति के लिए, पर हो गई पुत्री, कन्या हो गई, और यज्ञ हुआ था पुत्र के लिए। अब तो महाराज जाकर वशिष्ठ जी महाराज को कहते हैं, महाराज ये क्या हुआ, हमने यज्ञ करवाया था पुत्र के लिए और हो गई कन्या। वशिष्ठ महाराज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। वशिष्ठ महाराज ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर जब वशिष्ठ जी महाराज ने देखा तो पता चला कि रानी ने ब्राह्मणों को अलग से और ऊपर से दक्षिणा दी कि महाराज की भी कहवे तो केवन लीजो थे तो कन्या वास्ते यज्ञ करजो, मने कन्या चाहिए, मने तो छोरी चाहिए, बेटी चाहिए, मने बेटो नहीं चाहिए, मने लड़को नहीं चाहिए। क्यों, लड़को हुए लड़न वालो, लड़का कौन होता है, लड़ने वाला। अब महाराज ने कहा भाई जैसा संकल्प वैसी सिद्धि प्राप्त होगी। आपकी पत्नी जो है, रानी जो है, उसने तो अलग से रुपए देकर दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहा कन्या का संकल्प करना, तो ब्राह्मणों ने कन्या का संकल्प किया, तो जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। कहा महाराज किसी भी कारण से आप इस कन्या को पुत्र बनाओ। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल से उस कन्या को पुत्र बनाया। पुत्र बनाने पर उसका नाम रखा गया सुद्युम्न, और जब वो पुत्री थी तब उसका नाम था इला। अब एक बार क्या हुआ, सुद्युम्न जी महाराज अपनी सेना को लेकर ऐसे वन में चले गए जहां पर भगवान शंकर ने श्राप दे रखा था कि कोई भी पुरुष अगर इस वन में आएगा तो वह स्त्री बन जाएगा। अब पहले वह कन्या थी, मंत्रों के बल से उसे पुरुष बनाया गया, अब वो वापस वहां जाती कन्या बन गया। जितने सैनिक थे वे सब कन्या बन गए, जितने घोड़े थे वे सब घोड़ी बन गए, सब स्त्रीलिंग हो गए। अब तो वहां पर चंद्रमा के पुत्र जो बुध है, उन्होंने देखा अरे वाह इतनी सुंदर युवती, उन्होंने दोनों ने विवाह कर लिया। जो सुद्युम्न था वो कन्या बन गया था, उस कन्या के साथ बुध ने विवाह किया। विवाह करने पर, पारस्परिक संबंध होने पर इनके द्वारा पुरुरवा नामक एक पुत्र हुआ। इसके आगे मनु जी के 10 पुत्रों में से एक का नाम था शर्याति। शर्याति राजा भी एक बार च्यवन ऋषि का दर्शन करने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम पर पधारे। अब जब च्यवन ऋषि के आश्रम पर गए तो च्यवन ऋषि थे नहीं, क्योंकि च्यवन ऋषि आश्रम ही के बाहर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें इतना समय हो गया था कि उनके पूरे शरीर पर मिट्टी जम चुकी थी, घास फूस उग गई थी। केवल 2 गड्ढे थे, वो भी आंखों के। शर्याति महाराज की पुत्री का नाम था सुकन्या। वह सुकन्या ने जो थी उसने कौतूहलवश एक तिनका लिया। उसने कहा अरे देखो ये गड्ढा है, इस गड्ढे में कुछ चमक रहा है। वो च्यवन ऋषि की आंखें चमक रही थी, उसे लगा कोई रत्न है, इसलिए उस सुकन्या ने उस तिनके से उसे खुदेना प्रारंभ किया। तो वह रत्न तो बाहर आया नहीं, लेकिन उसमें से खून की धारा बहने लग गई। यह देखकर सुकन्या घबरा गई और इस कारण से च्यवन ऋषि बड़े क्रोधित हुए। और च्यवन ऋषि जब क्रोधित हुए तो शर्याति महाराज और शर्याति महाराज की जितनी सेना थी, उन सब के जितने भी 9 द्वार थे वे सब अवरुद्ध हो गए। मल मूत्र, नासिका, आंखें, कान, मुंह, जितने भी द्वार होते हैं वे सब अवरुद्ध हो गए। अब पेट में भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, सब अवरुद्ध हो चुका है। अब सब सैनिक पेट पकड़कर चिल्ला रहे, अरे पेट दुख रहा है, पीड़ा हो रही है, उधर पीड़ा हो रही है, उधर पीड़ा हो रही है। सबने शर्याति महाराज के चरणों में जाकर प्रणाम किया। शर्याति महाराज ने कहा महाराज मैं सूर्य वंश का राजा हूं और वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक हूं।
च्यवन ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारी कन्या की वजह से मेरी आंखें चली गई। अब मैं मेरे आश्रम में जल कहाँ से भर कर लाऊंगा? मेरा आसन कौन बिछाएगा? मेरी सेवा कौन करेगा? क्योंकि पहले तो मेरी आंखें थी तो मुझे किसी के सेवा की जरूरत नहीं थी, अब मेरी आंख चली गई। इसलिए तुम अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुझसे करवा दो। शरियती महाराज की इच्छा नहीं थी, पर विवाह करवाना पड़ा। सुकन्या ने कहा, पिताजी, आप आज नहीं तो कल किसी न किसी से मेरा विवाह करवाते ही थे ना। कोई बात नहीं, आपने च्यवन ऋषि के साथ करवाया, मैं उनकी परम सेवा करूंगी। सुकन्या ने च्यवन ऋषि की सेवा करते हुए उन्हें बड़ा प्रसन्न किया। च्यवन ऋषि ने आज अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो देवलोक के वैद्य है। आज च्यवन ऋषि की आंखें, नेत्र ज्योति पुनः उन्हें प्राप्त हुई। पुनः उन्हें प्राप्त होने के बाद इसी युग में, इसी कुल में आगे जाकर नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश जी। माताओं, अम्बरीश जी के जैसा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। माताओं, अम्बरीश जी के जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा जाता है अम्बरीश महाभागा। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवर्ती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। राजन, अम्बरीश जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे। राजन, वे राजर्षि भगवान की अनन्य भक्ति का संकल्प लेकर अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे। अपना पूरा जीवन गोविंद के चरणों में लगाकर बैठी थी। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। ये तो उनकी क्रियात्मक भक्ति रही। उनकी ऐसी भक्ति थी कि कोई अंग भगवान की सेवा से दूर नहीं था। हमारे जैसे नहीं, अरे भैया मैं इतना बड़ा सेठ हूं, मैं मंदिर में झाड़ू थोड़ी लगाऊंगा, जाओ रे जाओ मंदिर में झाड़ू लगाओ। ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा राजा हूं तो मेरे दासियों को कहूं या मेरे सैनिकों को कहूं। नहीं, भगवान की सेवा मैं मेरे हाथों से करूंगा। स्वयं अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे, स्वयं अपने हाथ से पुष्प की माला बनाते थे, स्वयं अपने हाथ से मंदिर में पोछा लगाते थे, स्वयं अपने हाथ से चंदन घिसते थे। राजापन का एक इतना सा भी अभिमान नहीं था। सप्तद्वीपवती के छत्र सम्राट थे। जितने भी राजा थे ना, वे सब इनके नीचे थे, इनके ऊपर कोई नहीं था। इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी मंदिर में अपने हाथों से ही सेवा किया करते थे। मैं राजा हूं, यह अहंकार कभी भी नहीं रखा हूं। माताओं, आपको एक बात बतलाऊं, अब जो मैं प्रसंग सुनाने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनेगा। ध्यान से सुनोगे ना तो ही वो प्रसंग आपको समझ में आएगा। एक बार एक राजा हुए थे, मोरध्वज। एक मोरध्वज राजा हुए हैं जो परम दानी थे, अपनी प्रजा के लिए सब कुछ किया करते थे। एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण साधु का रूप धारण करके अर्जुन को अपना चेला बनाकर मोरध्वज महाराज की परीक्षा के लिए गए। मोरध्वज महाराज के पास जाकर कहते हैं, महाराज, रास्ते में मेरे इस शिष्य को एक सिंह ने पकड़ लिया था। जैसे तैसे मैं इस मेरे शिष्य को बचा कर लाया, लेकिन महाराज उस सिंह ने एक शर्त रखी है। उस सिंह ने शर्त रखी कि इसके बदले में मुझे किसी का वापस आधा धड़ देना पड़ेगा। तो महाराज
मेरी इच्छा है कि आप राजा हो, आप प्रजा के हित के लिए राजा बनते हो, तो महाराज आप अपना आधा शरीर काट कर मुझे दे दीजिए, जो मैं उस सिंह को देकर आ जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, तभी आगे बात समझ में आएगी। मेरे कन्हैया ने कहा, महाराज मेरे शिष्य को सिंह ने पकड़ लिया, उसे छुड़ाने के लिए मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है, लेकिन उस सिंह को राजा का आधा शरीर देना पड़ेगा। मोरध्वज महाराज ने कहा, हाँ आप ले सकते हैं। अब जैसे ही आरी चलती हुई यहां तक आई, मूल बिंदु तक जहां पर हम तिलक लगाते हैं, वहां तक आते ही एक आंख से आंसू बहने लग गया। जैसे ही एक आंख से आंसू बहने लगा, कन्हैया ने कहा, रोक दो मशीन। हम किसी का भी दान दुख से नहीं लेते। आप अपना आधा शरीर दे रहे हो तो आपको दुख हो रहा है ना? कहा, नहीं महाराज, ये क्या बात कर रहे हो आप? महाराज मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो महाराज आपके आंख से आंसू क्यों आ रहा है? कहा, महाराज मेरे बाएं शरीर की आंख से आंसू इसलिए आ रहा है कि मेरा बायां शरीर रो रहा है कि अरे अरे प्रभु, अरे मेरे कृष्ण, मेरे इस सीधे शरीर ने क्या किया था जिसे आप ले रहे हो, और मेरे इस बाएं शरीर से कौन सा पाप हो गया जो आप इस शरीर को छोड़कर अपने सीधे शरीर को ही मेरे को स्वीकार कर रहे हो? मेरे इस बाएं शरीर से क्या पाप हुआ जो त्याग कर दिया? प्रभु आप अगर पूरा शरीर ले लेते ना तो ज्यादा प्रसन्नता होती। आप आधा ले रहे हो, यानी मेरे कोई बाएं शरीर से कोई ना कोई पाप हुआ है, इसीलिए आप उसका त्याग कर रहे हो। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो प्रभु की सेवा के लिए कुछ भी कर लेते हैं। महाराज मरने का अगर मुझे दुख होता ना तो मेरे दोनों आंखों से आंसू बहते थे। मरने का दुख नहीं है, दुख तो बाएं शरीर को हो रहा है कि सीधे शरीर ने कितना पुण्य किया होगा जो कन्हैया के लिए समर्पित हो रहा है। मेरे बाएं शरीर ने क्या किया जो वह वंचित रह गया, कन्हैया की सेवा में वंचित रह गया। तो माताओं, हर अंग से भगवान की सेवा करना चाहिए। पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। हमें आंखें मिली है तो कन्हैया का दर्शन करने के लिए, कान मिले हैं तो कन्हैया की कथा सुनने के लिए, मुख मिला है, कंठ रूपी वीणा मिली है, जिह्वा रूपी तार मिले हैं तो मेरे कन्हैया का नाम लेने के लिए, हाथ मिले हैं तो मेरे कन्हैया को स्नान करने के लिए, पैर मिले हैं तो मेरे कन्हैया के मंदिर जाने के लिए। अरे माताओं, पूरा शरीर मेरे कन्हैया के चरणों में लगा देना चाहिए। जिस प्रकार से एक भक्त कहता है कि अरे भैया, राम जी का नाम ही जीवन में सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर है, पूरा जीवन राम जी के नाम में लगा देना चाहिए, क्योंकि राम जी के नाम के बिना इस जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो, जब प्राण जाएंगे छूट। लो राम जी रो ले लो जी ले लो रे भाई रे ले लो राम जी रो और ले लो जी ले लो रे भाई रे ले
करबा, नैन दिया हरि दर्शन करबा, कान दिया रे सुनो ज्ञान भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, हर ले लो जी ले लो रे भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, हर ले लो जी ले लो सभी बोलेंगे। रे भाई रे, ले लो राम जी रो नाम। जय हो। श्री राधे। जय हो। हर दात दिया थर मुखड़े शोभा, रात दिया थारे मुखड़े शोभा, हर दात दिया थर मुखड़े शोभा, रात दिया थारे मुखड़े शोभा, जीप धीरे भजो राम भाई रे, ले लो राम जी रो लो, हर ले लो जी ले लो रे भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, राम जी रो नाम बोलो श्याम जी रो नाम, राम जी रो नाम बोलो श्याम जी रो नाम, राम जी रो नाम बोलो राम जी रो नाम, राम जी रो नाम बोलो राम जी रो नाम, हर ले लो जी ले लो रे भाई रे, ले लो राम जी रो नाम। जय हो। जय हो। श्री राधे। हर कहत कबीर सुनो भाई संतों, कहत कबीर सुनो भाई संतों, कहत कबीर सुनो भाई संतों, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि भजो उतरो ना पार भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, हर कहत कबीर सुनो भाई संतों, कहत कबीर सुनो भाई संतों, हरि भजो उतरो ना पार भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, हर ले लो जी ले लो रे भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, हर ले लो जी ले लो रे भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, ले लो जी ले लो रे भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, ले लो जी ले लो ले भाई रे, ले लो राम जी रो नाम, ले वो राम जी रो ले लो राम जी रो नाम, ले वो राम जी रो नाम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।